साल है 2005, मई का महीना। दिल्ली की उमस भरी सड़कों पर एक युवक पैदल चल रहा है, क्योंकि उसके पास जेब में केवल 10 रुपये हैं। यदि वो बस से जाए तो खाना नहीं खा सकता, 2 कप चाय पी ले तो भी उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। उसके सिर पर 24% का चक्रवृद्धि ब्याज है। घर वाले सोचते हैं कि उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, और लोग समझते हैं कि एक हारा हुआ इंजीनियर, फेल इंजीनियर, लेकिन उसके दिमाग में एक साम्राज्य है। कहानी शुरू होती है अलीगढ़ के पास एक छोटे से कस्बे हरदुआगंज से। वहीं पर विजय शेखर शर्मा का जन्म होता है। पिता उसके स्कूल टीचर थे। घर में शिक्षा का वातावरण तो था, लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी। आगे की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश था, और इंग्लिश तो उसके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। किसी को इंग्लिश बोलते हुए उसने देखा नहीं था। तो इंग्लिश में जब उससे पूछा गया एक प्रश्न, तो वह उत्तर तो जानता था, लेकिन वह जब उसने उत्तर दिया ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, तो पूरी जो क्लास है वो उस पर हंसने लगी। वह निराश नहीं हुआ, उसने इंग्लिश सीखना शुरू किया। इंग्लिश सीखा और साथ में कोडिंग भी सीखने लगा। फिर साल आता है 1997। 1997 में ही उसने एक वेबसाइट शुरू की, जो वेबसाइट कुछ ही दिनों के बाद $1 मिलियन में उसने बेचा। कहानी खत्म? नहीं, $1 मिलियन उसके पास ज़्यादा दिन रहे नहीं। कुछ गलत फैसले और गलत पार्टनर के चलते सारा पैसा खत्म हो गया। फिर साल आता है 2010। 2010 में उन्होंने चीन में अलीबाबा देखा, और यहाँ भारत में इंटरनेट का उपयोग, स्मार्टफोन का उपयोग होने लगा था। उसने देखा कि भविष्य है ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन में, और फिर उसने शुरू किया पेटीएम। पेटीएम ने अच्छा व्यवसाय करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रोग्रेस धीमी थी। फिर वो रात आती है 8 नवंबर 2016 की। मोदी जी ने नोटबंदी घोषित कर दिया। सब लोग परेशान थे, लेकिन पेटीएम तैयार था। अगले दिन के अखबारों में बड़ा विज्ञापन आया, पेटीएम करो। चाय वाले से लेकर सब्जी वाले, रिक्शा वाले, सब पेटीएम यूज करने लगे, और आज फिनटेक कंपनियों में पेटीएम का महत्वपूर्ण स्थान है। तो वो लड़का जिसके जेब में केवल 10 रुपये थे, और वो करोड़ों का मालिक बना। तो ये कहानी करोड़ों से नहीं समाप्त होती है। कहानी कहती है कि अगर सच में कोई कुछ करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। और सीमा आपकी पृष्ठभूमि नहीं तय करती है, सीमा तय करती है आपकी सोच। आप कितनी ऊंचाई पर जाएंगे यह आप तय करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।